लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है। रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूट करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हमसे वही, हमसे जहाँ, अपने यही दोनों ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल के आएगा। स्वर्ग यहीं, नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हमसे वही, हमसे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो,
पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे नहीं अब हमेशा, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम जिए वही समझे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ओम शांति। जीना यहाँ, मरना यहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कहते हैं एक बार एक आदमी की वाइफ, उसकी डेथ हो गई। आदमी भी कौन था? कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, पढ़ा लिखा। दुखी था, उदास था, मायूस था। एक गुरु के पास पहुंच गया। वहां धन भी काम नहीं आता, पद भी काम नहीं आता, जब मन दुखी होता। सुप्रीम कोर्ट का जज, 40 साल हो गए थे शादी। गुरु के पास आया, कहने लगा कि मेरी पत्नी गुजर गई है। मैं चाहता हूं आप मुझे थोड़ी हिम्मत, थोड़ी सांत्वना दो, ताकि मैं इस दुख को, क्या बोले, दुख को भूल सकूं। गुरु कहने लगा तू गलत जगह आ गया, गलत जगह आ गया। मैं सांत्वना नहीं देता हूं, तेरे पास होगी तो वो भी छीन लूंगा। क्या देते हैं लोग सांत्वना के नाम, कि अब कर क्या सकते हैं, उसके आगे चली किसकी है। और जो चली गई उसके तो अच्छे कर्म थे, देखो ज्यादा दुख नहीं भोगा, अच्छी उम्र लेके गई, और अब तो कहीं देवी बनी होगी स्वर्ग। तो तू भी खुश हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल मेरी पत्नी थी, मैं खुद देवता, तो वो तो देवी बनी ही होगी जरूर। और जब मैं जाऊंगा तो मेरे लिए तो वो स्वागत की तैयारियां भी तो गुरु कहने लगा कि ये तो तू गलत दरवाजे को खटखटाया तूने। तू सोचता है मैं तेरे को सांत्वना देने वाला हूं। नहीं, जो चली गई संसार से तू उसको रो रहा है, अपने को कब रोएगा? तुझे भी जल्दी जाना है, अपनी क्या तैयारी करेगा जाने। तो पढ़ा लिखा जज था, पहले तो हैरान हुआ कि एक तो मैं पहले से ही दुखी हूं उसके गम में, और ये उस गम को भुलाने की जगह मुझे ही कह रहा है कि तेरे भी दिन देख बीते जा रहे हैं, तू भी तैयारी कर। आज तू उसको खालीपन महसूस करता है उसके बिना, कल को तेरे बिना फिर कोई और खालीपन महसूस कर रहा होगा कि आज वो नहीं बैठे। इसको कहते हैं जगाना।
एक है सुलाना, है ना। अब बच्चों का मुंह देखकर जियो, अब तो इनके बहाने जीना है, इनके लिए जीना है, ये है सुलाना। कहते हैं दुनिया में जब कोई अपना चला जाता है ना, तो दुख ही इंसान को जगाता है। घड़ी के अलार्म ही बजते हैं जब आदमी उठ जाता है। ये अलार्म है हमारे जीवन में कि देख ले, जिसको अभी तक चलता फिरता देखता था, आज नो मोर। कितनी एक एक चीज के साथ लगाव रहा, प्यार रहा, बच्चों से, पैसों से, घर से, और हाथों हाथ सब छूट गया। ये अलार्म बजता है हमारे जीवन में कि देख, तेरा अपना चला गया अचानक से, ऐसे तुझे भी जाना है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, अलार्म बजते हैं ना, तो हम अलार्म बंद करके दूसरी करवट पे सो जाते हैं। हम अलार्म बंद कर देते हैं, कहते हैं दुनिया में सभी को जाना ही है, अपने अपने समय पर। कर दिया अलार्म बंद। फिर से सो गए कि एक दिन तो मरना है, लेकिन वो एक दिन तो किसी ने देखा थोड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे, यही तो ड्रामा का ट्विस्ट है ना। आज बाबा ने कितना सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं देखो, हो तो तुम सब आत्मा पाठधारी, है ना। आत्मा बिना पाठ के क्या करे, पाठ में तो उसको आना ही पड़ता है, जन्म तो उसको लेने ही पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय जैसे वो सेल के लिए कहते हो ना, है ना, सेल जितना पावरफुल होगा उतना खिलौना चलेगा, उतनी घड़ी चलेगी, उतना रिमोट चलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय तो आत्माएं सारी, हाँ, डिस्चार्ज बैटरी है जैसे, थोड़ी थोड़ी चलती हैं, थोड़ी थोड़ी सी खुशी अनुभव करते हैं। अभी होली की तैयारियां चल रही हैं बाजार, हाँ। तो इन कैलेंडरों में जो तारीखें आती हैं, त्योहार आते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बैटरी, लेकिन होली के नाम पर तो और लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, दाएं बाएं इधर उधर सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम का वो समय है। जो बाबा कहता है दुनिया में ये कोई नहीं जानता कि आत्मा इस बेहद की फिल्म में पार्टधारी है, माना डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहन करके डिफरेंट रोल को प्ले करती है। बाबा ने कहा कोई नहीं जानता। क्यों? बाबा ने कहा अगर जानते होते तो इनको ड्रामा की ड्यूरेशन पता होती, ड्रामा का क्रिएटर पता होता कौन है, डायरेक्टर पता होता कौन है ना। कहते हैं दुनिया बनाने वाला भगवान, लेकिन बाबा ने कहा वो भगवान कौन है, कब बनाता है दुनिया, कैसे बनाता है ये दुनिया, हाँ। बाबा ने कहा बच्चे, उस क्रिएटर को, उस डायरेक्टर को और स्वयं को, बाबा ने कहा यहाँ संसार में कोई भी नहीं जानता। तो पाठ को खेलती है आत्मा, तो बाबा ने कहा देखो, पाठ को सत्य मान लेती है ना। अगर हमसे कोई हमारा परिचय पूछे तो हम क्या जानते हैं अपने बारे में, क्या जानते हैं। जैसे ही हमको ये शरीर मिला, बस उसी दिन से हमारी कहानी शुरू हुई है कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे मम्मी पापा है, ये मेरा परिवार है। बस वहीं से जो जो हमने सब किया है वो मैं हूँ। बाबा ने कहा अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फिर जाने का भी तो दिन है ना। बाबा कहता है ये तो फिल्म की रील हो गई, जैसे वो देखते हो ना, फिल्म शुरू होने से पहले क्या दिखाते हैं, हाँ, फिल्म का सर्टिफिकेट दिखाया जाता है।
उसमें दिखाते हैं कि ये फिल्म जो है ना इतने रील की बनी हुई, हस्ताक्षर होते हैं उसके ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद का ड्रामा है। जिन 4 युगों को सुनते आए हो, बाबा ने कहा ये युग क्या दिखाते हैं? ये युग दिखाते हैं कि आत्मा की बैटरी पहले कितनी पावरफुल थी, जिसको तुम स्वर्ग सतयुग कहते हो। आत्माएं इस ज्ञान की प्रालब्ध से इतनी नॉलेजफुल थी, इतनी पवित्र थी, जिसके बाबा ने कहा तुम अभी तक मंदिर बनाते जाते हो, दर्शनों की भीड़ इकट्ठी करते जाते। प्योरिटी, संतुष्टता, प्रसन्नता, यही तो है देवी देवताओं के पास। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो नहीं। हमारे पास जो भी है बस आया राम और गया राम। हमारी खुशी व्यक्तियों पर डिपेंड है, पदार्थों पे डिपेंड है, सिचुएशंस पे डिपेंड है, और हर चीज बदलती जा रही है सेकंड बाय सेकंड। लोगों के मूड बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, रिश्ते ही बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं। और आदमी कौन सा यहाँ बैठा ही रहना है, सबको जाना है। किसी की हेल्थ अच्छी होगी तो दूसरा किसी के लिए कर सकेगा, खुद ही से बेचारा दुखी होगा, खुद ही डिपेंडेंट होगा, तो दूसरे को फिर क्या देगा? है ना? आज देखना, कोई तन से दुखी है तो दूसरे से आस रखता है कि थोड़ी मेरी सेवा कर ले। हाँ? कोई धन से दुखी है तो सोचता है कोई मुझे धन से कुछ हेल्प कर दे। कुछ रिश्तों से खाली है, कंगले जैसे, तो इधर उधर भागते फिरते। हाँ? जिसके पास जैसे जो दांत टूट जाता है ना, तो लोग फिर उसकी जगह बिल्कुल सेम टू सेम उसी शेप का नकली दांत फिक्स करा लेते। तो जो रिश्ता नहीं होगा, लोग भागेंगे, कहेंगे माँ नहीं है, ये माँ जैसी है, भाई नहीं है, ये भाई जैसा है, मेरी बहन नहीं है, ये मैंने बहन बना रखी है। बाबा ने कहा बच्चे ये सब रिश्ते झड़ जाएंगे, बत्ती सी निकल जाएगी। लगते बड़े मजबूत है ये रिश्ते, फिर धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं, देखते हो? दांत एकदम से नहीं गिरता, पहले हिलने लगता है, थोड़ा 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 जगह छोड़ने लगता है अपने। तो बाबा आज मुरली में बात करता है जागे हुओं की। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है वो अलार्म। अलार्म बजाता हूँ, रोज आकर कहता हूँ कि बच्चे अभी अभी बाबा ने कहा पैकअप का समय आ चुका है। तो क्या क्या पैकअप करना है यहाँ से? जो तुम्हारा है वो ले लो, और जो पराया माल है वो यहाँ छोड़ दो। क्या क्या लगता है यहाँ अपना है और क्या लगता है यहाँ पराया है? बाबा ने कहा देखो ये तन भी पराया है, इसको दूसरे लोग स्नान करा रहे होते हैं, दूसरे इसको अर्थी में बांध रहे होते हैं, है ना? इसी की चिंता कर लगती है हमको कि बुढ़ापा कैसे कटेगा, सेवा कौन करेगा, कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी। आज बाबा ने कहा है जितना तुम व्यर्थ से इनोसेंट बन जाओ, बहुत बड़ी पावर है ये, छोटी बात नहीं है। ये सब वेस्ट बाबा बार बार पक्का कराता है बच्चे, बना बनाया ये ड्रामा है। तेरे बाबा ने कहा कुछ सोचने से एक सेकंड भी बदलना नहीं है। ये जो देवी देवताओं के हमने चेहरे देखे हैं ना, कहते हैं हर्षित मुखता, कमल मुख कहा है हमने उनको। कहाँ से आ गई इतनी प्योरिटी, इतनी इनोसेंस, कहाँ से ले आए? पढ़े लिखे तो हम भी बैठे हैं यहाँ। जितना हमने इस दुनिया को समझ लिया, पढ़ लिया, उतने ही ज्यादा हम व्यर्थ में जाने से, परचिंतन में जाने से। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा इस समय
इम्प्योर हो चुकी है, अपवित्र बन चुकी है ना। जब हम इम्प्योर हो जाते हैं ना तो अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी वरीज वो हमको घेर लेती है, जैसे धुआं, जैसे फागी। तो बाबा कहते हैं सोचो अगर धुंध आ जाए तो धुंध में तो कुछ दिखता नहीं। सर्दियों में होता है ना, सुबह सुबह उठते कहते हैं आज बहुत धुंध है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई नहीं देती। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए मैं तुमको यहाँ क्या सिखा रहा हूँ अभी, मनुष्य से देवता बनना है। तो बाबा ने कहा जो व्यर्थ है आना भी है, ये भी बता रहा है। बैठे कहाँ हो? बाबा ने कहा बच्चे घर घर में महाभारत का अखाड़ा है, यहाँ बैठे हो तो। जो नहीं देखना चाहते वो देखना भी पड़ेगा, जो नहीं सुनना चाहते वो सुनना भी पड़ेगा। है तुम्हारे अंदर, बाबा ने कहा, वो सहन करने की शक्ति। अब सहन करना ये कोई घुटन नहीं है, ये वो नहीं है कि पता नहीं मेरे कौन से कर्म है जो मेरे को ये सब देखना पड़ रहा है, ये जब सब सुनना पड़ रहा है। ये नहीं है वो सहन शक्ति, ये तो टॉर्चर होना होता है कि मैं और दुखी, मैं और दुखी, मैं और दुखी। बाबा ने कहा कौन दुखी, कौन दुखी? आते ही रोज कहता है कि बच्चे बाप बैठ, रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बाबा कहता है मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। राजयोग सिखा रहा है हमें, राज्य करना सिखा रहा है हमें। किस पर, किस पर राज्य करना है? बाबा ने कहा बच्चे आप हो आत्मा। आत्मा माना, बाबा कहता है आत्मा जो है ना वो अचल है, अडोल है, असोचता है, अभोगता है, अकर्ता है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, बिल्कुल है, पाठधारी आत्मा अमिताभ बच्चन। बाबा ने कहा तुम ऐसे जैसे पाठधारी अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन एक फिल्म में काम करता है तो उसका नाम अभी अमिताभ बच्चन नहीं रखेंगे यहाँ, है ना। हमारा सबका अपना अपना नाम है, किसी ने हमारा नाम आत्मा रखा हुआ है घर में, भटकती आत्मा, दुखी आत्मा। हम्म, हमारे नाम देखो कैसे कैसे रखे हैं, कोई गीता, कोई रीता, कोई मीना। हाँ, किसी का भी नाम आत्मा नहीं है। माना ये जो नाम हमको मिले हैं ये करेक्टर्स के नाम है। अमिताभ बच्चन रियल है, आत्मा पार्टधारी, लेकिन फिल्म में जब वो काम करती है तो उसका एक नाम दिया जाता है। ऐसे ही हमारे सबके नाम है, इस रोल को प्ले करने के लिए हमको ये नाम दिया गया है कि आप यहाँ ममता का पार्ट प्ले करो। ठीक है, मैं ममता हूँ। तो ममता है किसके घर में आई है, किसकी बेटी या बेटा बनकर आई है, किसकी बहू बनेगी, किसकी मम्मी बनेगी, किसकी बहन बनेगी, किसकी चाची बनेगी, किसकी मासी बनेगी। डिफरेंट रोल, एक ही आत्मा एक फिल्म में कितने सारे रोल प्ले कर रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी पवित्रता देखो, पवित्रता समझो। बाबा ने कहा जिसको मैं कह रहा हूं अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझोगे तो बाबा ने कहा फिर व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे, है ना। ये व्यर्थ ही होता है जो हमको उलझा लेता है। आज बाबा ने बार बार कहा, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारी युद्ध चलने लगती है ना। तुम अभी बाबा कहता है रावणपुरी में बैठे हो सारे, तुमको बाबा कहता है मैं विष्णुपुरी लेके चलूंगा, जिसको स्वर्ग कह रहे होते हो।
है ना। तो बाबा कहता है फिर, अभी बाबा ने कहा यहाँ तुम्हारी माया से युद्ध चलती है, समझ लेना माया से युद्ध किसकी चल रही है। अमिताभ बच्चन है, एक फिल्म में काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक बागवान फिल्म अभी लेटेस्ट उसकी आई थी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि फैमिली ड्रामा था वो भी। अमिताभ बच्चन की माया से कोई युद्ध नहीं है। अमिताभ बच्चन जब इस फिल्म को साइन कर रहा है तो उसको ये बताया गया है, देखो फिल्म के अंदर आपकी वाइफ है हेमा मालिनी, आपके 4 बेटे हैं, एक बच्चा आप कहीं से अडॉप्ट भी करते हो और वो बच्चा बहुत लायक बन जाएगा सलमान खान, और वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। तब आप ये रियलाइज करोगे कि जिन बच्चों को मैंने पैदा किया वो तो बेकार निकले, है ना। जैसे कोई फल खोलो तो हम कहते हैं ये सड़ा हुआ निकला फल, और वो जिस बच्चे में अच्छे संस्कार हैं वो हमको सुख दे जाता है। तो अमिताभ बच्चन इस कहानी को सुनकर, किरदार को समझकर माया से युद्ध नहीं करने बैठेगा। क्या करने बैठेगा? नहीं, कहेगा कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं करूंगा इस रोल को। अब अमिताभ बच्चन पर्दे पर जब आएगा तो पत्नी हेमा मालिनी है उसकी, लेकिन जैसे ही सीन कट होगा, हेमा मालिनी अपने घर, अमिताभ बच्चन अपने घर। इसकी कोई माया से युद्ध नहीं है। ये नहीं सोच रहा अमिताभ बच्चन कि मेरे नसीब में ऐसे 4 बेटे क्यों हैं, काश एक बेटी होती, आदमी सोच रहा होता। आप देखना कभी भी हिंदुस्तान का जो फैमिली ट्री अगर देखे ना, तो यहाँ एक पुरानी धारणा बनी हुई है कि घर में बेटा जरूर होना चाहिए, है ना। अभी कोई सुना रहा था गुड़गांव में एक, हरियाणा में एक गांव बताया जींद, कहते वहां किसी की 10 बेटियां हुई हैं। ये अभी की न्यूज सुनी कुछ दिन पहले, 10 बेटियां। 9वीं बेटी का नाम रखा गया काफी, 10वीं बेटी का नाम रखा गया माफी, और 11वां जब वो बच्चा हुआ वो हुआ उनका बेटा। 10 लड़कियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, वहां फुल स्टॉप लगा, क्योंकि 10 ये काफी और माफी आ गई, असली चीज तो ये चाहिए थी। जब मैंने ये न्यूज सुनी ना तो मुझे अपना फैमिली ट्री याद आया। मैंने कहा हमारे घर में भी पहले 2 काफी माफी, फिर एक बेटा आया, फिर फुल स्टॉप लग गया। तो मोस्टली जो मैं फैमिलीज देखती हूँ ना, उसको मैं ऐसे ही देखती हूँ कि बेटी 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 बेटी, बेटा आया स्टॉप। अभी कोई बात कर रहे थे, शाम का ही समय, वो बता रहे, कहते एक बार किसी की बात सुन रही थी, 3 बेटे उसके थे, तो वो किसी को कहने लगा, कहता यार तू किस्मत वाला है, तेरे पास बेटियां भी हैं, काश मेरे पास एक भी होती, तेरे पास तो 2-2 है, मेरे पास एक भी होती ना, मैं भी आज सुखी हो जाता, है ना। पता है क्या है, ये सब जो जो हम सुनते हैं हम एग्री करते जाते हैं कि हाँ बात तो सही है, बेटियां तो फिर भी पूछती हैं, बेटियां तो समझती हैं दर्द को, पीछे आगे लगी रहती हैं बेटे। ये सच्चाई नहीं है। कुछ ऐसी भी खबरें निकाल लोगे जहां कहोगे देखो बेटियों ने ऐसा, बेटियां जायदाद मांग रही हैं माँ से, बाप से, भाइयों से, बनती नहीं, बेटियों ने ऐसे ऐसे कांड कर दिए कि माँ बाप रिश्ते खत्म किए बैठे हैं बेटियों से। बाबा ने आज कहा ना, देह का अभिमान, बाबा ने कहा ये
टकराव का कारण बन जाता है। सारे बाबा ने कहा जो फसाद की जड़ है ना, वो क्या है? देह का अभिमान। बेटा या बेटी आत्मा ही है, एक सेल ही है ना? एक सेल ले लो, उसको एक टॉय में डाल दो। अब वो टॉय बेबी टॉय भी हो सकता है और बाबा टॉय भी हो सकता है। वो सेल अपना काम करेगा। लड़की की बॉडी में डाल दोगे तो लड़की नाचने लग जाएगी, लड़के की बॉडी में डाल दोगे तो लड़का नाचने लग जाएगा, टॉय। अब आप बोलो कि नहीं, ये लड़का अच्छा है, खूब नाचता है मेरे इशारों पर, या बोलो नहीं ये नहीं नाचता, बेटियां नाचती हैं माँ के बाप के इशारों पर। ऐसा नहीं है, बात सारी सेल की है, अच्छे संस्कारों की है। बाबा ने कहा बच्चे, तुम जो दुनिया में देखते हो कि कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा, ये तो बाबा ने कहा बच्चे, ये तो माया की ग्रहचारी है। ये कोई सुख का विषय थोड़ी है। जिस दिन तुझे तो कोई पूछ रहा है तू सुखी है। ये निकल गया, अगर पत्ता कट गया इसका, फ्लाइट बुक हो गई ऊपर की, तू दुखी और महादुखी। सिर्फ दुखी क्यों, महादुखी। फिर कहोगे एक ही सहारा था बुढ़ापे का, भगवान ने वो भी खींच लिया। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बन जाओ, एक ही बार बैठता हूं पढ़ाने के लिए। एक ही बचपन एक ही बार मिलता है ना। बच्चा, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों हम स्टूडेंट लाइफ उसकी शुरू से शुरू कर देते हैं, जैसे ही वो बच्चा चलना बोलना सीख रहा होता है ना। हम नहीं कहते अभी तो बच्चा ठीक से चलता नहीं है, बोलता नहीं है, बैठता नहीं है ना। जब 10 12 15 साल का सियाना हो जाएगा तब कहीं भेजेंगे इसको। देते हैं इतना मार्जिन 10 साल का कि 10 साल तक ये घर पे ही रहे, थोड़ा जोगा हो जाए हंसने बोलने के, खाने पीने के। नहीं, वहां जाके देखो प्ले स्कूलों में वो बच्चा सुसु पोटी भी बता रहा होता है, स्कूल वाली वो ले जाती है कराने उसको। एक एक्स्ट्रा कपड़ा हम बच्चे का साथ दे देते हैं कि आप फ्रेश करवा देना बच्चों को। क्यों? बाबा ने कहा बच्चे, ये वो समय है, कच्चे घड़े हो अभी, जैसा ढाल दूंगा ढल जाओगे। बाबा ने कहा मुझे तो कच्चा घड़ा तुमको पहले बनाना पड़ता है। कहाँ माया ने तुमको इस जोगा रखा है कि तुम कुछ सुनना भी चाहते हो। कोई सुनना चाहता है यहाँ? लोग कहते हैं क्या टाइम खराब करते हो यहाँ बैठ के ऐसे। सबको तो पता है एक दिन सभी को जाना है, अच्छे काम करने चाहिए, सब जानते हैं भगवान को याद करना चाहिए, ये तो सब जानते। लेकिन कर क्या रहा है आदमी? व्यर्थ में, बाबा कहता है जा जाकर, व्यर्थ देख देख कर, व्यर्थ सुना सुना कर। बाबा ने कहा देखो तुम अपने आसपास कितना, बाबा ने कहा दुख, कितना बाबा ने कहा तुम अपने आसपास अशांति क्रिएट करते चले जाते हो, फिर दूसरे से आस रखते हैं कि वो हमको सुख देगा या भगवान हमको सुख देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तो समय आ चुका है सुख देने का। सुख कैसे दूंगा? बाबा कहते हैं बच्चे, जो सुख का सागर मैं हूं, नॉलेजफुल हूं, इसलिए मैं सुख का सागर हूं। तो बाबा कहते हैं यही नॉलेज मैं तुमको दे देता हूं, लेनी है तो देख लो। बाबा ने कहा पढ़ाई भी गुप्त है, तुम्हारा बाप भी गुप्त है, अभी तो स्वर्ग भी गुप्त है। क्योंकि सुदामा जब कृष्ण से मिला है तब थोड़ी महल थे उसके सामने, अभी तो मिलन मना रहा था, अभी तो संगम ही था बस उसका, कि अपना सब कुछ जो व्यर्थ था वो 3 मुट्ठी चावल के रूप में छोड़ आया उसके पास। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि मेरे जीवन की कोई कहानी ही नहीं है, ना मैं गरीब हूं, ना मेरे कोई बच्चे हैं, ना बीवी है, ना झोपड़ा है, ना तेरा मेरा कोई पुराना हिसाब किताब है कि कभी मैंने पेड़ पे चढ़ के तेरे चने खा लिए थे इसलिए मैं गरीब बन गया हूं। नहीं, सारी कहानी टोटल सरेंडर, 3 मुट्ठी चावल छोड़ के आ गया, ले भैया
अमिताभ बच्चन बागवान की सारी जो स्क्रिप्ट है वो दे रहा है डायरेक्टर के आगे, ये लो जी। हेमा मालिनी का पति भी मैं नहीं हूं, 4 बेटों का बाप भी मैं नहीं हूं। ये जो बच्चा मैंने अडॉप्ट कर लिया सलमान खान, ये भी मेरा नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, मैं जैसा आया था मैं तो वैसा ही। बाबा ने कहा ये आपकी पवित्रता है। मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। मौत तुझसे यही करवाने वाली। लेकिन बाबा ने कहा अगर तुम्हें नॉलेज नहीं होगी, व्यर्थ को बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम छोड़ने की ताकत नहीं जमा करोगे, तब तक बाबा कहता है तुम इनोसेंट संत बन नहीं सकते। बच्चे प्यारे लगते हैं ना सबको, क्या कहते हैं, बच्चे भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे अभी भोला नाथ हमको बना रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद भी कलयुग का अंतिम चरण है। संसार में दुख है, कलह कलेश है, महामारियां हैं, रोग हैं, झगड़े हैं। आज बाबा ने चिड़ियों का एग्जाम्पल दिया। हाँ, बाबा मुरली सुना रहा है और चिड़ियां जो है ना आपस में चिक 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 चे 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 चे। बाबा कहता है देखो ऐसा समय आ गया, आदमी तो लड़ते ही लड़ते हैं, चिड़ियां भी लड़ रही हैं। हम कुछ साल पहले घर में एक केज था, पिंजरा था, तो उसमें कुछ हमने चिड़ियां रखी हुई थी। चिड़ियां भी यहाँ की नहीं थी, बाहर की चिड़ियां थी वो सारी। उनका जो फूड आइटम था वो भी वही लोग देते हैं, यहाँ का नहीं खाती वो। तो बच्चे छोटे होते थे तो क्रेज होता है ना कि भी चिड़िया के साथ खेलें बच्चे हमारे। तो वो शायद 1 साल तक वो चिड़िया रही घर में। उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। तो हमने देखा वो जो चिड़िया आपस में 4-5 चिड़िया थी, तो आपस में वो उसी पिंजरे में लड़ती थी, एक दूसरे के पंख नोचना जैसे। एक दिन तो हम जब उठ के आए तो हमने देखा एक चिड़िया ने दूसरी को इतना मारा है कि उसके ब्लड निकलने लगा। तो घर में कोई कहने लगा ये सास बहुएं तो नहीं है कहीं कि इनकी मार कुटाई भी हो रही है अब तो। तो बाबा कहते देखो अभी तो टाइम देखो तो। चिड़िया भी बाबा ने कहा देखो इस समय कितना देह का अभिमान। अब पिंजरा तो एक ही है ना। वो दाना रखने का, पानी रखने का, उसमें एक स्टोरेज दे रखा होता है। तो जैसे वो पानी की स्टोरेज पे जाए तो दूसरी चिड़िया वहां जाके अटैक बोल दे, वो वहां बैठे तो वो वहां अटैक बोल। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता की शक्ति, इसको बाबा कहता है अगर तुम समझ जाओ, ये बोध है सिर्फ, ये कोई अभ्यास का विषय नहीं है, ये कोई पुरुषार्थ का विषय नहीं है। अमिताभ बच्चन को केवल ये बोध है, ये नोइंग है उसकी कि हेमा मालिनी, ये 4 बच्चे, वो बैंक की नौकरी, है ना, फिर ये रिटायरमेंट, फिर रिटायरमेंट के बाद वो सारी कहानी, वो दुख, वो अकेलापन, वो उदासी। अमिताभ बच्चन अपने आप को इस कहानी से बाहर देखता है। ये दुख किसका है? अमिताभ का नहीं है ये दुख, अमिताभ का नहीं। बाबा ने कहा बच्चे आप जो हो, जहां हो, फिल्म के जिस भी किरदार को प्ले कर रहे हो, बाबा ने कहा जब इस शरीर का नाम दिया गया उससे पहले तुम कौन हो? ये माँ बाप मिलने से पहले तुम कौन हो? और जैसे ये शरीर छूटेगा, ये घर छूटेगा, तब तुम कौन हो? ये दुनिया किसके लिए कह रही है कि आत्मा की शांति की प्रार्थना? कौन है वो आत्मा बाबा ने? उसको नहीं जानना तुमको? ये कैसा अमिताभ बच्चन जो खुद को ही भूल गया और दुखी हो रहा है?
मेरी हेमा मालिनी, मेरी पत्नी, मेरा पति, कैसे जीऊं? ये बच्चे बड़ा दुख देते हैं, ये बहुएं बहुत दुख देती हैं, ये शरीर बड़ा दुख देता है, ये बीमारियां बड़ा दुख देती हैं। बाबा कहता है एक पवित्रता की अगर तुमको समझ मिल जाए ना, तो बाबा कहता है बाकी की सारी शक्तियां, प्रसन्नता पीछे पीछे आ गई, संतुष्टता पीछे पीछे आ गई, एक देह का अभिमान छूटा। बाबा ने कहा देखो, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी तो आप हो ही। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अब ये फिल्म तो अमिताभ बच्चन ने कर ली, दुख भी उठाया, नाचा गाया भी सही, सब कुछ कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फिल्म खत्म हो जाएगी, अमिताभ बच्चन एक और फिल्म साइन कर लेगा। हम भी जब इस कॉस्ट्यूम को छोड़ेंगे, इस पार्ट को पूरा कर लेंगे, एक फिल्म और पड़ी है मेरे लिए। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज था ना, तो जिस गुरु के पास गया, वो कह रहा मैं हैरान हो रहा था कि ये जज है सुप्रीम कोर्ट का। कहने लगा बस आप इतना आशीर्वाद करो कि ये जो मेरी पत्नी है ना, अगले जन्म में भी यही मेरी पत्नी बनकर मुझे मिले। कितने हैं ना ऐसे दुनिया। एक तो मैंने अपनी गली में ही सुनी यही सेम लाइन। वो कहती है मारता भी था तेरा अंकल, शराब भी पीता था, लेकिन हम तो भगवान से यही मांगेंगे कि हमको तो सातों जन्म में यही पति चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज जब ये कह सकता है, तो एक अनपढ़ औरत के मुख से ये सुनना कोई बड़ी बात नहीं। क्या कहा होगा उस गुरु ने। हमारे यहाँ के पंडित तो कह देते हैं कि ये जो तूने अग्नि के साथ फेरे लिए ना, ये तेरा 7 जन्म का साथ है। फेरे तो हम ऐसे ही ले रहे होते हैं, जन्म जन्म का साथ है। अब ये गुरु उसको कहने लगा, कहते हैं तू कैसा मूर्ख है। कहते इसमें मूर्खता की बात क्या है, मैं उससे प्यार करता हूं। आज भी वो चली गई दुनिया से, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए तो बहुत लगाव है, मोहब्बत है। इसमें क्या गलत है अगर मैं ये चाहूं कि हर जन्म में वही मेरी पत्नी बन के मुझे मिले। तो गुरु कहने लगा, वो कहता है मुझे एक बात बता, पिछले जन्म में तेरी पत्नी कौन थी, तुझे याद है? बोला नहीं, पिछले जन्म की तो मुझे याद नहीं। कहता अच्छा उसने पिछले जन्म की तुझे याद है कौन थी? बोला नहीं याद है। बोला जब तू यहाँ से चला जाएगा, ये शरीर छोड़ देगा ना, तो तुझे ये भी याद नहीं रहेगी। याद रहेगी। हाँ, हम जब फेरे ले रहे होते हैं ना, हमें ये लगता है कि इस शरीर में मैंने इस आदमी के साथ पहली बार फेरे लिए, अगले 6 जन्म ये मेरा साथी बनेगा फिर से। हमें यही बार फर्स्ट टाइम लग रही होती है, क्योंकि पिछला मुझे याद नहीं है। पिछला मुझे याद नहीं। वो कहने लगा सोच, अगर यही जिस बीवी की बात कर रहा है, अगर यही तुझे अगले जन्म में मिल भी गई, तो तू इसको पहचान लेगा कि ये वही है पिछले जन्म में जब जज बना था तब भी मेरी वाइफ थी, अब दोबारा यही मिल गई, पहचान पाएगा इसको? वो बोला नहीं। अब बोला देख, तू जज है पढ़ा लिखा, तुझे यही नहीं पता पिछले जन्म में कौन थी, मर जाऊंगा तो अगले जन्म में कौन मिलेगी, अगर ये भी मिल गई तो क्या तू इसको पहचान लेगा? वो बोला नहीं। तो बोला फिर तू क्यों दुखी हो रहा?
ये है माया की ग्रहचारी, ये है मन की वासना। हम भी कह देते ना, भगवान ऐसी माँ, बस यही माँ अच्छी है, ऐसी माँ ही बार बार मिल जाए। मैंने क्रिएट करी थी, बना बनाया पार्ट था। वो मजे की बात है, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको, सब जानते हो, दिल पे हाथ रखने वाली बात है, सच निकलते नहीं है जल्दी, है ना। आज जिसको कह देते हैं ना कि ये माँ सबसे अच्छी, यही माँ मिलनी चाहिए, जब वो थी, अगर बैठी होती तो अभी आपको बता देती कि ये है कितने पानी में, ये जो कह रही है कि यही माँ मिलनी चाहिए। कितनी बार हमने क्या तू तड़ाक नहीं की होगी, की है। कितनी बार वो दिन नहीं आए होंगे जब हमने बातचीत ही बंद करी है, की है। हाँ, जब आंखों के सामने से कोई ओझल हो जाता है ना कि इसने फिर आना नहीं अब दोबारा पलट कर, तब आदमी सोचता है कि यार, हमें तो जब तक माँ थी, सलामत थी, कभी दिखी ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो भूचाल आया ना जीवन में, तब समझ में आया कि यार ये चीज क्या थी तेरे लिए, ये चीज क्या थी, ये आधार था जिंदगी का जैसे, लेकिन आज नहीं है, क्या जी नहीं रहे। हालांकि कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है उनका, हमारे इस शरीर के जन्म में भी उनका कंट्रीब्यूशन है। और जिसको बाबा कह रहा है रूहानी बच्चे, इस डायरेक्शन में पटकने का भी उन्हीं का सहयोग। अगर उनका जाना नहीं होता, हमारा यहाँ आना भी नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जितनी भी कहानियां तुमको मिली ड्रामा की नून अनुसार, तुमको कमी पेशी लग सकती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, एक फल भी पकता है पेड़ पे, कितनी ऋतुएं, कितनी आंधी, कितनी तूफान, कितनी गर्मी, कितनी लू, कितनी बारिश, उन सबको झेल झेल कर वो अन्न पकता है, वो फल पकता है। तब हम कहते हैं इसके अंदर स्वाद है, इसके अंदर शक्ति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा का रोल ही तो है। अगर तुम खुद को अमिताभ बच्चन देख सको, तो वो आत्मा भी तुमको अमिताभ बच्चन नहीं दिखाई दे रही फिर। कौन गया, कौन गया, बाबा ने कहा देखो पवित्रता की शक्ति। देखो बाबा ने कहा जो मैं तुमको कह रहा हूं ना, कमल पुष्प समान, ये देवी देवता कमल पुष्प पर बैठ जाते हैं, हम कुर्सी सोफों पे बैठ जाते हैं। बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये स्थिति दिखाई है, आत्मा इस देह में रहते भी जैसे देह से न्यारी है। ये है कमल आसन, क्योंकि कमल कीचड़ में रहता भी कीचड़ से बहुत ऊपर है, उपराम है। ये उसकी प्योरिटी है, ये उसकी पवित्रता है। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन माया इतनी, माया, बाबा ने कहा इसकी ग्रहचारी इतनी पावरफुल है कि मेरे लक्ष्मण बेहोश हो ही जाते, लक्ष्मण मूर्छित हो ही जाते हैं, नाग फांस में बंद ही जाते हैं। ये खुद को बाबा ने कहा ये मैं समझ ही लेते। सचमुच कुछ कुछ चीजें लाइफ में अभी जैसे ज्ञान सुनते जा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ रोज चलता है जीवन में। आज भी बाबा ने कहा ना कि जो बच्चे हैं इनकी अवस्था नीचे ऊपर अंत तक होती रहेगी। और बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई उपाय करूं कि मेरी जो स्थिति है ना वो ऊपर नीचे नहीं हो जाए।
तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता को समझना। अमिताभ बच्चन कभी कोई ऐसा प्रयत्न, प्रयास, पुरुषार्थ नहीं करेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि कुली का करियर है ना, ये थोड़ा करेगा कोई ऐसी चिंता कि कुली का जीवन कैसे सुधरे, कैसे ये तरक्की करे। उसके लिए अमिताभ बच्चन कोई पाठ पूजा करे, कोई यज्ञ करे? सेंस बन रही है कोई? अमिताभ बच्चन बैठ जाए यहाँ और वो कोई उपाय पूछने लगे कि 4 बेटे हैं मेरे, चारों ही नकारा हैं, क्या करना चाहिए ऐसे बेटों के लिए? तेरे है, ये आत्मा तो पार्ट प्ले कर रही है, क्योंकि कलयुग में बाबा ने आज सीढ़ी की बात की ना, हाँ, बाबा ने कहा ये सारा खेल ही उतरने का है। तो कोई तुमको धक्का दे तो बाबा ने कहा तुम जल्दी जल्दी नीचे उतरो, तो वो तो सहयोग कर रही है तेरा कि समय कम है अभी और पाठ जल्दी से पूरा करना है। समय थोड़ी तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। तुम यही सुख मांग रहे हो कि 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, बस इनसे ही सुख मिले भगवान। तो बाबा ने कहा फिर सर्जन से कब मिलेगा? फिर गाना गा रहे होते हो ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में बाबा कहता है तुम कोई दवाई, कोई औषधि थोड़ी खा रहे होते हो। आदमी ठीक ठाक होता है, कोई खाता है कभी सर दर्द की गोली खाता हूं 1 हफ्ते में 1 बारी ताकि सर दर्द ना हो? है कोई इतना यहाँ बॉडी कॉन्शियस? हाँ, इतनी कोई अपनी केयर करता हो कि मैं हफ्ते में 2 बारी पेन किलर खा लेता हूँ कि पेन कभी नहीं होना चाहिए? है कोई? कोई भी नहीं है। तो बाबा कहता है जो जी जीवन में दुख आता है, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से आया, चाहे मेरे शरीर के माध्यम से आया या कोई परिस्थिति के माध्यम से आया, बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तो कल्याण समाया था। सबसे बड़ा कल्याण क्या है? बाबा ने कहा भोलानाथ तुझे मिल गया, अमरनाथ के पास तू आकर बैठ गया, मेरी गोद में आकर बैठ गया। है कोई बाबा ने कहा कोई इल्यूजन, माया की कोई ग्रहचारी? अमिताभ बच्चन को स्टोरी में ये कह दिया जाए कि देखो आप ना इस सीन में बस मरना है आपको, आखिरी है इस फिल्म का सीन। सीन में अगर ये भी हो ना कि अमिताभ बच्चन से कोई पूछे कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्या कहेगा अमिताभ बच्चन? पता क्या कहेगा? वो कहेगा वीरू मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, मैं तो तेरी शादी, तेरे बच्चे नहीं देख पाया, लेकिन जब तेरे बच्चे हो जाएंगे ना तब तू उनको मेरे बारे में जरूर बताए कि उनका एक चाचा भी था। क्या ये अमिताभ बच्चन की इच्छा है? उसने कहा वीरू को जय के बारे में बताइए, जय उनका चाचा लगता है। अमिताभ बच्चन की कोई इच्छा नहीं है, अमिताभ बच्चन कहीं है ही नहीं। अमिताभ बच्चन कभी नहीं कहेगा धर्मेंद्र को कि वो जो बॉबी देओल और सनी देओल हो जाएंगे ना उनको मेरे बारे में बता दियो। सारी फिल्म कैसी है? काल्पनिक है। ये जो हम अंतिम सीन सोचकर बैठे हैं ना अपने जीवन का कि अंत में कौन अग्नि दे रहा होगा, किसकी गोद में जाऊंगा, कौन मेरी आंखों के सामने खड़ा होगा, ये सारे जय वीरू और उसके बच्चे हैं। इससे बाहर नहीं है हम अभी तक। सच कहना, एक एक बार ले आओ वो सीन सामने,
अपने अंतिम श्वास वाला, क्या दिखाई देगा सामने? किसी को माँ दिख रही होगी क्योंकि माँ नहीं है, किसी को पति याद आ रहा होगा क्योंकि पति नहीं है, किसी को बच्चे याद आ रहे होंगे, किसी को पोते पाते याद आ रहे होंगे, किसी को नोट पानी याद आ रहा हो। क्या ये मेरा सत्य है? क्या सपने में नहीं मर रहे हम? क्या सपने से बाहर निकल पाए हम, मुक्त हो सके? नहीं। अपने शरीर से क्या मुक्त होना, हम तो कितनों के शरीरों से अभी बंध के बैठे। क्या है अंतिम इच्छा आदमी की? वो बेचारा सोच रहा है मेरे बच्चों की शादियां करा देना कोई, कि मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा देना कोई। तू नहीं होगा तो ये शादियां नहीं करने वाले। ऐसा है। दुनिया में ऐसे लोग भी देखे होंगे, माँ बाप नहीं है, बच्चे एक नहीं दो दो शादियां कर लेते। आज शादी ना करवाना, करने के लिए कुछ नहीं चाहिए उनको, वो खुद ही कर लेंगे। लेकिन आप बोलो नहीं करना, वो मानेंगे? मानेगा कोई कि तेरी माँ नहीं बैठी, बाप नहीं बैठा, चल रहने दे? कौन तेरे को डोली में बिठाएगा? रहने दे। कौन तेरे को घोड़ी पे चढ़ाएगा? रहने दे। कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकने वाला। यही है हमारे अंतिम सपने, कि शादी तो करा दी बच्चों की, अब इनके पोते पाते हैं ना, बस उनके साथ मोह है मेरा, बस ये सुखी रहे। हम रहे सारी जिंदगी सुखी, जो मेरे ऐसा सोचने से ये सुखी होने वाले? अरे समय तो और आगे जा रहा है अभी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है जहां से मैं तुमको जगाने आया, इन कहानियों से तुमको जगाने आया था। ये है वो अभिमन्यु का चक्रव्यूह, जिसमें तुम फंसे तो हो, लेकिन तुम रास्ता कोई नहीं जानते। तुम सोच रहे हो माला जपने से हम इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे? कैसे निकलोगे? है कोई रास्ता? आत्मा शरीर से कैसे, कहां, कब निकलती है, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा किस भाव से निकलती है, इसका कभी एहसास किया तुमने कि आत्मा शरीर से कौन से दुख के भाव से बाहर निकली है? कौन से दुख से? जाते जाते जिन बच्चों का जन्म ही नहीं हुआ, उनके लिए कह रहा है कि उनको मेरे बारे में बता दियो वीरू, कि मैं उनका चाचा था, हमारी कहानी बता दियो उसको। हम भी कभी कभी बैठ के आपस में बात कर ही लेते हैं। बच्चों को कह ही देते हैं, अगर तुम्हारी दादी होती ना आज, तो तुमको बहुत प्यार करती। करते नहीं कहानियों में। और जो है वो प्यार भी करते हैं, बच्चों को डांटते भी हैं, सब कुछ चलता है। और हर आदमी का यही किरदार है, जिसको प्यार करते हैं उसको डांट भी देते हैं। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा अब जाना कहाँ? लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, ये बार बार जीना, ये बार बार मरना, इसके बीच बाबा कहता है बस एक ही बार मैं आता हूं। जब आकर के बाबा कहता है बच्चे, इस आवागमन के फेरे से मैं तुमको तुम्हारे घर लेके चलता हूं। बिना मेरे आए, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम उस भगवान के घर तक पहुंच नहीं सकते हो कभी। कौन ले जाएगा तुमको भगवान के घर, जिसके नाम से ही सारे कांप जाते हो, डर जाते हो? भगवान ना हुआ, हवा ही हो गया बस। हवा ही हो गया कि भगवान के घर चला गया, भगवान ने ले लिया, भगवान ने बुला लिया, उसके आगे चलती किसकी है? हमें तो लगता था कहीं मिल जाए तो इसका तो गिरबान मैं पकड़ लूं। वहां शमशान में जब देखा, वहां शंकर बैठा हुआ है, ऐसे लगा रस्सी लेके इसकी गिच्ची तो मैं ही दबाऊं पहले, ये कर क्या रहा है यहाँ बैठा हुआ।
है ना। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। जन्म अच्छा लग रहा, मृत्यु अच्छी नहीं लग रही। ये कैसा अमिताभ बच्चन है जो कह रहा है देखो मैं फिल्म में तो आ गया, हेमा मालिनी मेरी पत्नी भी अच्छी है, ये 4 बेटों की उलझने भी ठीक है, लेकिन ये फिल्म खत्म क्यों हो रही है? दुख है सुख है चलने दो ना, बीमार हूं बूढ़ा हूं जैसा हूं चलने दो। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी दोबारा, इतनी खूबसूरत, ऐसी दोबारा चाहिए। तो कुछ चीजें अटका रही हैं अमिताभ बच्चन को, कुछ चीजों से दुखी हो रहा है, लेकिन वो जो शहद टपक रहा है वो कहता है ये शहद नहीं मिलेगा ना। फिर वो अमिताभ बच्चन कह रहा है कि यहाँ फुल स्टॉप मत लगा, ठीक है जैसे तैसे चल रही है कहानी, चलने दे। क्या हो सकता है ऐसे, क्या हो सकता है? बाबा कहते हैं बच्चे हर चीज जो शुरू हुई है वो खत्म होती है, हर चीज, हर कहानी, हर कहानी। किसी की कहानी थोड़ी लंबी है, किसी की थोड़ी छोटी है। तुम रोए क्यों? छोटी कहानी को रो रहे हो कि मेरी माँ इतनी जल्दी क्यों चली? फिर गा लेते हो गाने, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो लगता है राम ने इसकी चाबी कम क्यों भरी, ये राम बड़ा बेईमान है। कईयों की तो 90-90 साल की बैठी हुई है। ऐसा राम कभी हमें मिले तो हम कहें अच्छा ही हुआ तू वनवास में गया भटका, तेरे को पता चलना चाहिए अपने के जाने का गम क्या होता। अच्छा हुआ तेरे साथ, लेकिन तू तो भगवान बन के बैठा हुआ है। भगवान कैसे बन गया तू? किसने बना दिया तुझको भगवान? हम नहीं मानते ऐसे को भगवान जो हमें दुख दे रहा हो। हम नहीं मानेंगे ना तुझे, लेकिन क्या करें, दुनिया की चलन है, राम नाम सत्य तो करना ही पड़ेगा लास्ट में, वो तो करना ही पड़ेगा। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जागरण क्या है? जागरण है पवित्रता। और पवित्रता क्या है? हाँ, बाबा ने कहा पल पल जो ड्रामे की सीन चलती जा रही है, सेकेंड बाय सेकेंड। बाबा कहते हैं बच्चे आंख खोल कर देख, तू कौन? तू कौन? तू कोई अनीता थोड़ी है जिसके 2 बच्चे हैं। ये है बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख। बाहर आ, बाबा ने कहा इस कहानी से निकल, देख तू कौन है। तू तो मेरा बच्चा है, नॉलेजफुल, बाप समान, असोचता, अकर्ता, अभोक्ता। ये जो सारा दिन मेरे मन में बातें आती हैं, चलती चलती जाती हैं ऐसी वैसी, बाबा ने कहा ये आप सोच नहीं रहे हो, ये बना बनाया खेल चल रहा है बच्चे। आप सोचता नहीं हो, थिंकर नहीं हो। थिंकर बनोगे तो थॉट्स अपने लगेंगे, थॉट्स अपने लगेंगे तो फीलिंग अपनी लगेगी, फीलिंग अपनी लगेगी तो बाबा कहता है फिर तुमको फ्लू हो जाएगा। और जब तुमको फ्लू हो जाएगा ना, बुखार, तो बाबा कहता है फिर जिसको बुखार चढ़ जाते हैं ना, बाबा कहता है फिर बुखार में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बुखार में आदमी फिर रोटी नहीं खाता, मुंह के स्वाद कड़वे हो जाते हैं उसके। बाबा ने कहा इस समय दुनिया में सबको फ्लू की बीमारी लगी हुई है, मुरली का भोजन नहीं खाते ना, मुंह का स्वाद कैसा है, फिक्का। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप सोचता नहीं, बना बनाया, तुरंत दान महापुण्य, मन में जो भी विचार आया तुरंत बाप को खिसका दो। ये बेर उसको दे दो, अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। खट्टा था, मीठा था, कड़वा था, जहरीला था, जो भी था, ले भैया, बना बनाया है। मैंने नहीं बनाया, मेरा है ही नहीं। तो जब मैं थिंकर ही नहीं हूं, मैं सोचता ही नहीं हूं, तो फिर मैं करता भी नहीं हूं ना। क्योंकि जो सोचता है आदमी वैसा ही बोल रहा होता है, वैसा ही कर रहा होता है।
तो जो भी मैंने पार्ट खेल लिया, अमिताभ बच्चन फिल्म में जो भी कुछ करे, बैंक में नौकरी करेगा, बीवी बच्चों की पालना करेगा, जो भी करेगा, ये उसमें डूअरशिप नहीं लेके बैठेगा। अमिताभ बच्चन कभी ये नहीं कह रहा होगा कि मैंने ऐसे 4 निकम्मे बेटे पैदा कर दिए जिनसे मुझे कोई सुख नहीं मिला, भगवान करे अपनी औलाद से ये भी ऐसे ही दुख पाए। करेगा अमिताभ बच्चन ऐसी कोई टिप्पणी? करेगा? वो अवेयर हो चुका है अभी, वो जाग चुका है अभी कि ये बना बनाया खेल है, मेरे अंदर का भी और इन 4 बेटों के अंदर का भी। ये आत्माएं भी अपने संस्कारों वश ड्रामा की नूंद अनुसार अपना श्रेष्ठ पाठ खेल रही हैं। अब है कोई सफरिंग? अब है कोई पापों का बोझा सर के ऊपर? अब है कोई पुराने हिसाब किताब? सब छूमंतर हो गया ना, धुल गया ना सब। क्या कहोगे? कल धोबी बैठा था धोबी घाट पर, यही कर रहा था। बाबा ने कहा बच्चे सेकंड में। फिर भी बाबा कहता है बच्चे मेरे नंबरवार है। बाबा कहते हैं ये खुद को आत्मा समझना, इसमें भी बच्चे मेरे नंबरवार। तो बाबा कहते हैं फिर वो सोचता भी बन जाते हैं, करता भी बीच में बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भोगता भी बनते हैं, फिर बेचारे प्रयत्न करते हैं कि माया की ग्रहचारी कैसे उतरे। तो फिर बैठ जाएंगे, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। अमिताभ बच्चन पहले टॉर्चर होता जाए कि भगवान मेरी किस्मत कैसी है, ये फिल्म मुझे ही दी तूने साइन करने के लिए, कैसी मेरी किस्मत है जो ऐसी फिल्म मैंने साइन करी, मैं ना करता तो अच्छा था। अमिताभ बच्चन ने पहली फिल्म साइन की थी 7 हिंदुस्तानी, कोई नाम भी नहीं जानता उस फिल्म का, ना कोई उसका चेहरा पहचानता है। अगर स्टार्टिंग में इसको ये ब्रेक ही नहीं मिलता ना, तो आज ये फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह नहीं बनता। आज ये दुनिया को हॉट सीट पर बिठाकर करोड़पति नहीं बना पाता। बाबा कहते हैं बच्चे हर फिल्म, आपका जो भी रोल है, ये भगवान को पसंद है ना। निखार रहा हूं, निखार रहा हूं तुम्हारी, बाबा ने कहा ये जो अंदर की ब्यूटी है, चमक है। हाँ? बाबा ने कहा ये दुखों की तपश इसको जब लगती है ना, तो बाबा ने कहा ये निखरती है, ये अपने अपने सत्ते तक पहुंचती है तभी। अगर बाबा ने कहा इसको माया की ग्रहचारी नहीं लगती, कलयुग तक बाबा कहता है आते आते तुम पतित ही नहीं बनते, तो बाबा कहता है फिर तेरा घूंघट में कैसे हटाता। हाँ, बाबा कहता है लड़की क्या करती है, वो घूंघट पहन कर आती है, खुद को भूल गई है, तो क्या करता है, वो घूंघट हटा देता है। वो कहता है देख तू ये तो है ही नहीं सब कुछ, जिस नजर से मैं तुझे देखता हूं, क्या मेरी नजर से तू खुद को देख सकेगी। बाबा कहता है ये है भगवान की दृष्टि। इसी दृष्टि से बाबा कहता है बच्चे एक नव सृष्टि का निर्माण कर। मैं तो तुझको अनीता नहीं देखता, मैं तो तुझको गीता रीता ममता बिल्कुल नहीं देखता हूं। ये तो बाबा ने कहा तुम्हारा टेम्परेरी पार्ट है। इसमें तो बाबा कहता है तुम्हारी अवस्था ऊपर नीचे होगी, ये तो मुझे मालूम है होगी। लेकिन बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ क्या है? आपका पुरुषार्थ है स्क्रिप्ट को सामने रखो और अपने आप को, बाबा ने कहा, ऐसे डिटैच करके देखो कि मैं तो अमिताभ बच्चन हूं। ये फिल्म की कहानी के दुख भी मेरे नहीं है, यहाँ के सुख भी मेरे नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अगर ये करने बैठ गए ना कि दुख मेरे नहीं है, 4 बेटे ऐसे मेरे नहीं, और अगर एक बेटा है जो बहुत प्यारा है, उसे ये बेटा मेरा है, मैंने पता नहीं पिछले जन्म में क्या ऐसे अच्छे कर्म करे थे जो ऐसा बेटा मुझे मिला। अमिताभ बच्चन फिर फंस गया। फिर कहेगा भगवान ऐसी पत्नी मुझे सातों जन्म दी हो, ऐसा बेटा तो मुझे हर जन्म में दी। तो जहां चाहना है, बाबा ने कहा जहां इच्छा आ गई वहां अमिताभ बच्चन गुम हो गया। आत्मा कौन है? बाबा ने कहा आत्मा अपने आप में, बाबा ने कहा वो संतुष्ट है, बिना किसी किरदार के, बिना बाप के, बिना बेटे के, बिना पत्नी के, क्योंकि वो सबका सत्य जानती है। हर कोई दुनिया में अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। कोई यहाँ किसी को सुख दुख देने आया ही नहीं है, और हमें लग रहा होता है मुझे ये दुख दे रहा है, ये सुख दे रहा है। तो बाबा ने कहा फिर क्या करना, अतीन्द्रिय सुख किससे पूछेंगे? कोई अमिताभ बच्चन से पूछेंगे। ये बागवान के बाप से नहीं पूछ सकते अतीन्द्रिय सुख, भैया बता क्या होता है। वो कह देगा जब तक बैंक की नौकरी कर रहा था तब तक तो सुखी था, जैसे ही रिटायर हो गया दुखी हो गया। इसको अतीन्द्रिय सुख नहीं कह सकते, जो आया है और चला गया। अगर आत्मा अविनाशी है तो उसकी जो वो नोइंग है ना, बोध जो है कि मैं क्या हूं, ये परमानेंट है, ये अविनाशी है, ये उसका अतीन्द्रिय सुख है। ये आया और गया नहीं है कि अभी सिचुएशन ऐसी थी तो अतीन्द्रिय सुख फील हो रहा था। आज कोई क्लास में आए, देखना टाइम तो ज्यादा हो रहा है लेकिन एक और बात लास्ट में कह देते। 3-4 दिन से वो बहन क्लास में नहीं आ रही थी, तो आज उन्होंने आके बताया, वो कहने लगी कि घर में बच्चा है ना, उसको बुखार आया हुआ है 3-4 दिन से। तो सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसका बुखार है वो नीचे ही नहीं हो रहा। तो बच्ची ने क्या कहा, देख लेना अतीन्द्रिय सुख क्या समझ रहे हैं लोग। उनकी बेटी ने कहा मम्मी 4:05 हो गए, उठो योग करो ताकि मेरा बुखार उतर जाए। किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा। मम्मी योग कर, बाबा को बोल मेरा बुखार ठीक कर। हम सोच रहे थे इसके बारे में, क्या बोलूं इसको। 2 बातें हो सकती हैं कि मैं योग कर रही हूँ और एक दिन लगे बुखार आज भी उतरा नहीं, तो लगेगा मेरा योग ठीक नहीं है। है ना? बाई चांस मैंने उठकर बाबा को कह दिया, बाबा बच्चा देखो बीमार है, आपका ही बच्चा है। हाँ बाबा, इस पर भी वो आपकी पावरफुल किरणें पड़े और बाबा ये ठीक हो जाए। इस ये देखो अभी कॉलेज जाने वाला बच्चा है, ये कैसे इतने दिन रुक जाए घर पे। तो हो सकता है ड्रामानून अनुसार फीवर भी कितने दिन खड़ा रहेगा, जाना ही है। 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले। तो अगर मेरे वो ये पाठ करने से, सुबह 4 बजे उठकर ये माला जपने से मुझे लगेगा आज मैंने अच्छा योग किया है, आज उसका बुखार उतर गया। क्या ये योग का बल है? अव्यक्त मुरलियां कभी पढ़े ना हम, तो उसमें जब बाबा दादियों से मिलता है ना, तो कोई ना कोई समाचार शेयर किया जाता है कि दादी की तबीयत कैसी है, आज ऑपरेशन हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। बाबा कहता था ये शरीर है ना, इसकी तो खिटपिट चलती रहेगी। तुमको शरीर चलाना आ गया ना, शरीर चलाना मतलब डिटैचमेंट। एक दादी का ऑपरेशन गलत हो गया था। गलत क्या हो गया था? सब बहन भाइयों को लगता था कि दादी तो ठीक ठाक थी ऑपरेशन से पहले,
और जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनका नाम था भगवती। तो सबने जब बाबा को संदेश दिया, बाबा से वो जो संदेश आया, सबकी ये शिकायत थी कि बाबा दादी का ऑपरेशन गलत हो गया, इसलिए दादी का शरीर छूट गया। क्या कहा इसने? ना भगवान की गलती, ना भगवती की। अतीन्द्रिय सुख, शरीर से परे का सुख, हम यहाँ अटके पड़े। योग की शक्ति एक बुखार के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी पावर क्या है? साक्षी आत्मा ये सारा खेल माया की ग्रहचारी देखती है कि देखो मैं माँ बनकर रोज ज्ञान सुन रही हूँ और ये मेरे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ज्ञान में इतनी पावर है कि हमारा बुखार उतार देगी मम्मी। उठ, वो बच्ची कह रही है उसको 4-5 हो गए, उठ जा, योग कर जल्दी से, मैं बीमार हूँ। क्या ये योग की शक्ति? कल कहा ना बाबा ने, सब इस समय भोगेश्वर है। हम इस योग से भी सुख भोगने की कामना रखे हुए हैं। तन के सुख, संबंधों के सुख, इस योग से। ये कैसा अमिताभ बच्चन है जो ये जानने के बावजूद भी कि हेमा मालिनी भी पाठ कर रही है, 4 बच्चे भी ये अपना पाठ कर रहे हैं, वो इनसे सुख की कामना कर। अमिताभ बच्चन किसी मंदिर में जाकर ऐसा प्रसाद नहीं चढ़ाएगा कि भगवान आज मेरा दूसरे नंबर का बेटा है ना, ये बीमार है, इसको ठीक कर। अमिताभ बच्चन किसी मंदिर में ये प्रार्थना, ये प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। हाँ, 4 बच्चों का बाप जो कहानी में है ना, ये चढ़ा लेगा, ये रो लेगा, लेकिन कहानी से जो बाहर है उसको पता है फिल्म है, बनी बनाई है, फिक्स्ड है, हूबहू रिपीट हो रहा, नथिंग टू वरी, नथिंग टू थिंक एक्सेस। बाबा ने कहा आप संत बन जाओ ना। ओम शांति।